ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। सा जयति अर्थ सन्यासी पूर्णस्वररस विग्रह अकृतमः अन्वच्छिन्ने समाधि यस्य वर्तते। सा वह जयति विजयी होता है अर्थ सन्यासी प्रयोजन के प्रति बैरागी पूर्ण स्वर सविग्रह पूर्ण रूप अपने आनंद की साकार मूर्ति ज्ञानी अकृतमः सहज रूप से अन्वच्छन्ने अपने पूर्ण स्वरूप में समाधि यश जिसकी वर्तते वर्तमान है। परोक्ष तथा अपरोक्ष किसी भी फल की इच्छा न करने वाला तथा स्वस्वरूप का ही साकार रूप वैज्ञानी ही जय को प्राप्त होता है, जो सहज रूप में अपने पूर्ण स्वरूप में समाधि में स्थित रहता है। संन्यास है आरंभ तथा समाधि है अंत। जैसे विधि के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने हेतु विद्यार्थी किसी विद्यालय में प्रवेश लेता है, तो उसे विद्यालय में अनुशासन, समय की पाबंदी, नियमित पठन पाठन, स्वच्छ आचरण आदि का पालन करना पड़ता है और उसे विशेष प्रकार के कपड़े भी पहनने के लिए कहा जाता है। ऐसे ही आध्यात्म जगत में आत्मज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु मनुष्य के विधि के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने हेतु संन्यास आरंभ है और इसका अंत होता है समाधि में, जहाँ सन्यासी आत्मज्ञान को उपलब्ध कर स्वयं पूर्ण आनंद स्वरूप हो जाता है। संन्यास की अवस्था में उसे कई प्रकार के नियम, संयम तथा अनुशासन से गुजरना पड़ता है, परंतु वह आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है तो इन सब की आवश्यकता नहीं होती है। बाहरी नियम, संयम आदि शरीर तथा मन को नियंत्रित करने हेतु जरूरी है, परंतु ज्ञान प्राप्त हो जाने के पश्चात ये स्वतः ही नियंत्रित हो जाते हैं, इन्हें जबरदस्ती नहीं रोकना पड़ता। समाधि में मनुष्य लगातार अपनी आत्मा में विचरण करता है, जो परम आनंद स्वरूप है। यही सन्यासी की सहज समाधि है। कुछ हठयोगी सांस रोकने का अभ्यास कर लेते हैं, जिससे वे धरती के अंदर या बाहर सांस रोककर कई दिनों तक रह सकते हैं, परंतु आत्मा से उनका संबंध न होने से यह कृत्रिम समाधि है। ऐसी समाधि दिखावटी होती है, आत्मज्ञान से इसका कोई नाता नहीं होता है। इसलिए महर्षि कहते हैं कि जो सहज समाधि को उपलब्ध होकर लगातार पूर्ण आनंद स्वरूप आत्मा में वास करता है, वही सन्यासी विजित होता है। यही उसकी अंतिम उपलब्धि होती है। प्रयास करने से लगाई गई समाधि बनावटी होती है, ज्ञानी को सहज समाधि उपलब्ध होती है।